हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉपिक वाली क्लास लेकर आई हूँ, यानी थ्योरी क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं थ्योरी के कई क्लास अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए और जा कर के देखिए। सभी के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो इससे आपको ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगी ढूंढने में, आसानी से आप खोज सकते हैं। और अगर आप झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल में झारखंड से रिलेटेड स्पेशल क्लास होती है, तो उस क्लास का आप फ़ायदा लीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। हमारा टॉपिक क्या है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के हमने कई वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए जाकर। और अब हम लोग समय का बचत करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? बौद्ध धर्म। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किस चीज़ के बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बौद्ध धर्म के जन्म से रिलेटेड जितने भी बेसिक फैक्ट था उन सब के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग लास्ट चरण पे है, यानी कि अंतिम स्टेज पर है। इससे पहले 2 स्टेप हो चुका है, यानी 2 पार्ट हो चुका है। आज ये 3rd पार्ट है और यही बौद्ध धर्म का अंतिम पार्ट है। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। क्या हुआ था? कनिष्क राजा जो था उनके समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। कितने? 2 संप्रदाय में। कौन कौन सा? एक हीनयान और एक महायान। 2 संप्रदाय में बटा हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हीनयान संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में? हीनयान संप्रदाय के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। यह व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयान संप्रदाय के लोग जो थे वो व्यक्तिवादी धर्म को मानते थे, व्यक्तिवादी पर विश्वास करते थे। हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता था निम्न मार्ग। क्या होता था? निम्न मार्ग। निम्न मार्ग यानी कि यह मार्ग जो था वो केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था, सभी के लिए यह मार्ग संभव नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस संप्रदाय के लोग परिवर्तन एवं सुधार की विरोधी थे। यानी हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वे लोग किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे, किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहते थे। अर्थात वे लोग क्या चाहते थे कि बौद्ध धर्म जो प्राचीन काल में था, जिस तरह से प्राचीन काल में बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता था, ठीक उसी तरह से आज भी फॉलो किया जाए, उसी तरह से आज भी अपनाया जाए, वही रूल रेगुलेशन आज भी रहे। यही हीनयान संप्रदाय के लोग मानते थे। यानी कि क्या? ज्यों का त्यों बनाया रखना चाहते थे प्राचीन काल में जो बौद्ध धर्म को माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, इस संप्रदाय के लोग परिवर्तन एवं सुधार के, वही जो हमने अभी तुरंत बताया कि विरोधी थे और प्राचीन आदर्शों को ही बनाए रखना चाहते थे वे लोग। इनके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। हीनयान संप्रदाय के जो ग्रंथ था उसे पाली भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा? पाली भाषा में। बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, उन्हें भगवान नहीं मानते थे। हीनयान संप्रदाय के लोग उन्हें भगवान न मानकर केवल एक महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे? एक महापुरुष। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हीनयान संप्रदाय में गौतम बुद्ध को क्या माना जाता था। उसमें कई ऑप्शंस रहते हैं, गुरु, भगवान, महापुरुष, साधारण व्यक्ति। तो उन्हें महापुरुष माना जाता था। इनकी साधना की जो पद्धति थी वो बहुत ही कठोर थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा कठोर थी। अब हीनयान कहाँ कहाँ फैला हुआ था? तो हीनयान श्रीलंका में फैला हुआ था, बर्मा में, जावा में। और यह हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वे रूढ़िवादी संप्रदाय के थे। क्या थे? रूढ़िवादी संप्रदाय के। जैसा कि हमने बताया कि हीनयान संप्रदाय के लोग पहले जो बौद्ध धर्म स्टार्टिंग में जो रूल रेगुलेशन था वही सब चीज़ को मानते थे, वे किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा,
वज्रयान तंत्र मंत्र से संबंधित था। वज्रयान जो था ये किससे संबंधित था? तंत्र मंत्र से था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या करा? बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था? वज्रयान संप्रदाय था, यानी कि हीनयान संप्रदाय जो था, हीनयान संप्रदाय भी दो संप्रदायों में बटा हुआ था, तो उसमें से जो वज्रयान संप्रदाय था उसी के वजह से, उसी के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। अब वज्रयान संप्रदाय का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, कहाँ से मिलता है? तो मंजूश्री मूलकल्प है, एक ग्रंथ है मंजूश्री मूलकल्प, और गुहा समाज में इसी ग्रंथ से वज्रयान संप्रदाय का सिद्धांत मिलता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या था हमारा, महायान। एक हीनयान, एक महायान। तो हम लोगों ने हीनयान के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम लोग करेंगे महायान के बारे में। तो महायान के सबसे पहले देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे। तो महायान संप्रदाय के संस्थापक थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे। और इसका उदय कहाँ हुआ था? तो इसका उदय जो हुआ महायान का, वह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ। और मैं बताना चाहूँगी कि हीनयान का जो उदय हुआ वह कश्मीर के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर के क्षेत्र में। और महायान का आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। इसके प्रवर्तक जो थे महायान के, वे नवीन विचारों के थे, यानी कि नए नए विचारों के वे लोग प्रवर्तक थे। अब हम लोग देखेंगे महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, यानी कि सरल मार्ग। इसमें कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं महायान में, बहुत सारे इसमें चेंज किए गए, पहले के रूल रेगुलेशन जो था और उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। महायान के महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम था प्रज्ञा पारमिता सूत्र। क्या नाम था? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। कई बार ये इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में, कि महायान संप्रदाय के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था। इसमें कई ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इस ग्रंथ को, यानी कि महायान संप्रदाय के जो ग्रंथ है उसे किस भाषा में लिखा गया है? तो उसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इस संप्रदाय में जितने भी ग्रंथ हुए सभी ग्रंथ को संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। लेकिन हीनयान को किस भाषा में लिखा गया था? हीनयान के ग्रंथ को तो उसे पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे, यानी कि महायान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को ईश्वर यानी भगवान की अवतार मानते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे, यानी कि उनकी पूजा भी की जाती थी। महायान संप्रदाय के लोग जो थे वे सुधारवादी संप्रदाय के थे। क्या थे? वे लोग सुधारवादी संप्रदाय के थे। महायान शून्यवाद एवं विज्ञानवाद में विभाजित थे। ठीक है, किसमें किसमें? शून्यवाद और विज्ञानवाद में। और यह कहाँ कहाँ, यहाँ मैं ऐड नहीं क्यों लिखी नहीं हूँ, लेकिन बता देती हूँ कि महायान संप्रदाय जो था ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था। तो यह फैला हुआ था चीन में, तिब्बत में, उसके बाद कोरिया में, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया दोनों में, मंगोलिया में, जापान में, मंगोलिया, जापान, इन सब देशों में महायान संप्रदाय फैला हुआ था। अब शून्यवाद जो थे इनके प्रवर्तक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे। और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। कौन थे? मैत्रेयनाथ। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा क्लास। हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हमारे चैनल में एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए जुड़िए। और सभी सब्जेक्ट की क्लास होती है, हिस्ट्री की थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिस सेट भी JPSC JSSC का करवाया जाता है। साथ ही साथ झारखंड की स्पेशल क्लास हमारे चैनल में होती है। तो अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करके एग्ज़ाम को क्रैक करने की प्रयास कीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।